हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर्स वाला में। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी जेई का नोटिफिकेशन तो आ गया है। 2025 में वैकेंसी कितनी आई है ये तो कल आपने देख ही लिया है, सबने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। पर एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, जो बच्चों को सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि सीपीडब्ल्यूडी में बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है। इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, डिप्लोमा वाले तो एलिजिबल होते ही हैं, पर इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जो एसएससी जेई का फॉर्म भरते हैं, उनके लिए सीपीडब्ल्यूडी है कि नहीं है। तो क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सर, कल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है बच्चों के लिए। आपने सर के टेलीग्राम में, मेरे टेलीग्राम में काफ़ी मैसेज किए और बहुत परेशान हो गया कि सर बीटेक वाले सीपीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल नहीं है क्या। तो इसका रीज़न क्या है और एलिजिबल है कि नहीं, इस पर हम लोग बात करते हैं सर। बिल्कुल सर। तो ये बीटेक के कितने बच्चे हैं? बहुत सारे बच्चे तो देते ही हैं सर पेपर। तो सबसे पहले बीटेक की बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन क्या है। देखो सर, ये 2024 का नोटिफिकेशन है बेटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है ना। क्या लिखा है? डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। एज कितना आपके पास में? 32 साल आपका, ठीक है। और ये है 2025 का नोटिफिकेशन। सेम डिक्टो आपके पास में यहाँ पे चीजें लिखी है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सीपीडब्ल्यूडी। और आप देख सकते हैं डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और एज आपको दे रखी है अप टू 32 ईयर्स। मतलब तो अंतर कुछ नहीं है सर 25 और अंतर सर 24 के कुछ भी नहीं है। नोटिफिकेशन तो में। अगर गाइस, अगर आप 2022 का नोटिफिकेशन देखते हैं, 2023 का नोटिफिकेशन देखते हैं, सेम है। हर बार एसएससी वाला यही लिखता है कि यहाँ पे जो सीपीडब्ल्यूडी है, इसके लिए यहाँ पे जो पात्रता है, योग्यता है, वो यहाँ पे डिप्लोमा मेंशन करता है। लेकिन गाइस, जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है, चाहे वो एआईआर हमारा 21 हो या फिर कोई और भी हो ना, उन सब ने सीपीडब्ल्यूडी में ज्वाइनिंग ली है। और कोई दिल्ली में, कोई बॉम्बे में, वो सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो उनके हमारे सेशन भी, जो इंटरव्यू कंडक्ट कराए गए, वो आपको मिल जाएंगे। तो बेटा आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त, यानी कि जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, उससे आपने बीटेक किया है, देन आप यहाँ पे एलिजिबल हो 100%। बस सर रैंक अच्छी लानी पड़ेगी सीपीडब्ल्यूडी में आपको सेलेक्ट होने के लिए। तो एज यू नो कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों में वैकेंसी कम होती है कंपैरेटिवली सिविल इंजीनियरिंग। तो सर मेरे हिसाब से बस इनको क्या करना है कि जो रैंक है बेटा वो अच्छी लेके आनी। आप 101%, चाहे डिप्लोमा से हो चाहे डिग्री से हो, आप यहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी के लिए एलिजिबल है। बिल्कुल सर, यानी बच्चा यहाँ पे भी ऐसे फोकस करना नहीं है, आपको परेशान होने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आपको सबसे पहले ये कोशिश करनी है कि हमारी एक अच्छी खासी रैंक आए, क्योंकि आपको भी पता है कि सीपीडब्ल्यूडी में आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हाईएस्ट रैंक, क्योंकि हर किसी का सपना है जूनियर बिल्कुल इंजीनियर में अगर सीपीडब्ल्यूडी मिल जाए। ठीक है, तो आपको बस अपनी रैंक को बहुत अच्छा रखना है, आपको मिल ही जाएगा। पर एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कितनी वैकेंसी इस साल 2025 में आई है, जो कि कंपैरेटिवली सर पिछले साल से बिल्कुल कम सर। ही की गई सर है। एक चीज और साथ में ऐड ऑन करना कि हमारे इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट बड़े परेशान हो रहे थे कि सर यहाँ पे 1340 वैकेंसी है, बिल्कुल सर। मोस्टली वैकेंसी सर सिविल वाले ले जाएंगे, तो हम क्या करें? इसके ऊपर सर जरूर कुछ लाइन ऐड कीजिएगा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपको वैकेंसी का नंबर बता देता हूं। 1340 वैकेंसी है आप लोगों के लिए, सबके लिए टोटल वैकेंसी आई है, जो कंपैरेटिवली पिछले साल से करीब 400 वैकेंसी कम कर दी गई हैं। तो एक अच्छा खासा नंबर कम किया गया है इस बार। तो कोई बात नहीं, पर क्या कर सकते हैं, जितनी भी मिले, हमें अपनी नौकरी करनी ही है, हमें नौकरी चाहिए ही। नौकरी के लिए एक ही सीट चाहिए, तो पढ़ते रहना है। क्योंकि देखो, सिलेक्शन में कंपटीशन नहीं होता है, ध्यान रखना ये चीज का। सिलेक्शन में हमने अपने आप को कितना अच्छा किया है वो मैटर करता है बस। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने एक सीट के लिए लड़े हैं और एक ही सीट मिल गई है, पर उन किनको मिली है ऐसी सीटें जिन लोगों ने अपना बहुत अच्छे से एफर्ट दिया है। तो आपको केवल एफर्ट बहुत अच्छे से देने हैं। साथ में जितने बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भैया हमारी 1340 सीटें हैं केवल, सर सिविल वाले ज्यादातर ले जाएंगे, इसके अलावा हमारा क्या होगा, तो बेटा आपका कुछ नहीं होगा। आपको बहुत अच्छे से बस पढ़ाई करनी है ना, कोशिश करनी है कि हम अपना 100% दें। सिलेक्शन आप लोगों का कंफर्म होगा, जो भी बच्चा ये पढ़ाई करेगा और बहुत अच्छे से, यानी सेल्फ डेडिकेशन होना जरूरी है बिल्कुल पढ़ाई के लिए बस। ठीक है, ये मत सोचो कि कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं, कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको ये सोच के पढ़ाई करनी है कि मुझे ये सिलेबस में बेस्ट देना है और बेस्ट करना है ना? बिल्कुल बेटा। और इसके बाद अगर फर्दर कोई आप लोगों को डाउट होता है तो ये लॉरेंस सर का यहाँ पे पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल है, आपको सिंपल है ना, लॉरेंस सर पीडब्ल्यू, विनेश सर पीडब्ल्यू सर्च करेंगे, यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे जो हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं वो आपके सिलेक्टेड हैं, और भी बहुत सारे बच्चे जो आपके सीनियर्स हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, फ्रेशर्स हैं, सभी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हैं। तो आप आपस में डिस्कशन कर सकते हो, फर्दर फैकल्टीज को टैग करके आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए अगर फर्दर कोई भी डाउट होता है तो। एंड थैंक यू गाइज। और हम लोग आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे सेशंस यहाँ पे जो है डिजाइन कर रहे हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अपनी तरफ से हम लोग बेस्ट एफर्ट्स देंगे, तो इंजीनियर्स वाला की टीम हमेशा आप लोगों के साथ थी और हमेशा खड़ी रहेगी। सो ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट।